हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ तरुण, अ प्रोफेशनल हैंड आर्टिस्ट। सो आज का है डे 6 और इसका टॉपिक रहने वाला है लीव्स और वाइन्स। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि फ्लावर करता है। इन केस आर्टिस्ट बन सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा कोर्स करेंगे तभी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। हाँ, ये हालांकि ये बात सच है, बट बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ नॉर्मल फ्लोरल वर्क करना होता है। तो जितना भी आपने क्लास लिए डे 5 तक वो बेसिक है, वो चीज़ तो मस्ट है, आनी चाहिए। फ्लावर भी कर लिया, फ्लावर सीख भी लिया, बनाते भी कैसे हैं उसी के जितना इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला टॉपिक लीव्स एंड वाइन्स। बहुत सारे आर्टिस्ट आप फ्लोरल वर्क करते हैं, तो जितना कि आप अगर इतना क्लास तक कर लेंगे तो आप एक नॉर्मल आप फ्लोरल डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत लोग आजकल ट्रेंडिंग है, फ्लोरल डिज़ाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, तो आप वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कुछ नहीं होता है, फ्लावर सीखिए, उसमें आप लीव्स और वाइन्स की क्लास देखिए, उसमें फिर बन जाते हैं, मतलब उसमें फिर कैटेगराइज हो जाता है। तो फिर आप नॉर्मल मेन चीज़ एलिमेंट है फ्लावर एंड वाइन्स, अगर आपने वो कर लिया तो आप नॉर्मल फ्लोरल डिज़ाइन, नॉर्मल सिंपल डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ठीक है। सो अब लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी फ्लावर को अगर अधूरा है, अगर पूरा अच्छे से ब्यूटीफुल लगता है तो बंच लगता है। तो बंच किस किस से मिलकर बनता है? कुछ कनेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, फ्लावर मस्ट है और लीव्स मस्ट है। कनेक्टिंग एलिमेंट्स में नॉर्मल एक टॉपिक पे सॉरी कनेक्टिंग एलिमेंट्स में नॉर्मल किसी टॉपिक पे आज कर लूँगा, और अभी फिलहाल लीव्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लीव का शेप, जो आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। कई तरीके से ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल आपको मैं बता सकता हूँ। नॉर्मल अगर आप, मैं बहुत ही नॉर्मल बोलूँ, बहुत ही बिगिनर बेस से बोलूँ, तो आप नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बहुत लोग इस तरीक़ों को, इसको आप जब वाइन्स का लुक देंगे तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आप चाहो तो इसको फिल भी करो, वो मैं अलग बताऊंगा। ये एक हो गया लीफ का पैटर्न। ठीक है। अब फिर से एक दो बार देखो, ये चीज़ होती है, ये होती लीफ। और जो बहुत ही ज़्यादा बिगनर है तो बीच में इंटरसेक्शन लाएंगे आप, फिर नॉर्मल जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है। एक लीफ इस तरह का बना सकते हैं। हर किसी शेप का बनाएंगे उस तरीके से बन सकता है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। सो एक ये बात हो गई। अब अगर मैं इसी तरह के लीफ के, फिलहाल सिंगल लीफ कहीं काम नहीं आते, नॉर्मल आपको बंच बनाने पड़ते हैं। तो अगर आप दो लीव्स के बारे में बात करेंगे तो एक लीफ यहाँ और इसी से कनेक्टिंग करके एक लीफ आपको इस तरीके से बनाना होगा। समझ में आया? एक इसका एक अलग ट्रिक देता हूँ। यहाँ डॉट लगाओ, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दो, एक मैं बोलता हूँ यहाँ से ऐसे कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, एक इस तरीके से बना सकते हो। और फिर नॉर्मल आप इधर लाइन कर सकते हो। ठीक है। अब तीन का कैसे बनाना है? अगर आप इसी में तीन का ग्रुप बना सकते हो, जो चीज़ मस्ट है वो ये देखो। अभी मैं इसका एक प्रो आइडिया और देता हूँ जिससे आप लीव्स बना सकते हैं। ठीक है। और मेन चीज़, अगर आप इसको और डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो कि चल रहा है, इसको बोल्ड करेंगे आप। ये देखिए। ठीक है। कहने का मतलब था कि लीव्स कैसे बनाते हैं, बहुत ही टू मच बिगिनर प्रैक्टिस की तरह से। अगर आप इस तरह बना सकते हो तो बनाओ। अब इसी कुछ तरीक़ों से कुछ कुछ कंटेंट जोड़ते रहेंगे तो वो बन जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, सुन लो। ये एक, ये। ठीक है। ये देखो, ये देखो। अब इसको बहुत लोग इस तरह से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आप नॉर्मल इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। आया समझ? अगेन आपको यू बनाना है, चाहे मैं यू सीधा बनाऊँ या उल्टा बनाऊँ, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है। अब बहुत लोग इस तरह से ये और फिर इस तरीके का, ये एक अनप्रोफेशनल लेवल होता है। बट मैं ये ट्रिक उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका हाथ बिल्कुल भी सेट नहीं है। आप नॉर्मल इस तरीके से कर सकते हो, बट कहीं नहीं, कहीं कहीं यूज़ करते हैं। बट इसका फ़र्क क्या है? ये कनेक्टिंग है, इसको ये कनेक्ट है आपस में। ठीक है। अब मुझे अनकनेक्ट कैसे करना है वो देखिए। 3 बंच बना दिए। अब ये थोड़ा सा आपको आदत इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिलहाल अगर आप लीफ की प्रैक्टिस करते हो तो लीफ की प्रैक्टिस आप सेपरेट, इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे, लीफ की प्रैक्टिस कम से कम 50 बार आपको करनी होगी। ठीक है। लीफ की प्रैक्टिस 50 बार करें। अब दिखना चाहिए कि अलग है, बट मैं जोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हैं? अब इसको जो दिख रहा है इसी से मैं नया अपना वेन बना लूँगा। ठीक है। ये थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। मैं अगेन देख लो, एक मैंने लीफ बनाई, लीफ कैसे बनाते हैं मैंने दिखा दिया। जोड़ना नहीं है। ये लीफ यहाँ बनाई, देन ख़त्म। देन मैंने एक लीफ यहाँ बनाई, देन ख़त्म। ओके।
आप इसमें कई तरीके डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप मोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो इसको आप बोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ अगर आप इसको शेड करना चाहें तो आप शेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 का 3 का पंच हो गया, ये आप ध्यान रखना। ओके, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करके खाली करके और मतलब बना के देंगे आप, ठीक है। इतना पोर्शन खा लिया, हम भी कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनाएंगे, आप उसको रेडी करके अपने कंप्लीट करेंगे। कभी कभी अगर आपको 3 लीव्स बनानी है, पूरा एक लीफ का बंच बनाना है, 3 का बंच है, अभी मैं आपको एक बंच बना के दिखाता हूँ। 1 लीफ की प्रैक्टिस मस्ट है, ओके। देन मैं एक और जोड़ा निकालूंगा लीफ का, ठीक है, ये हो गया। ये देखो, चाहो तो मैं इसको नॉर्मल डिज़ाइन आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हो वैसा कर लेना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब एक मैं बताता हूँ आपको बोल्ड लीफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। बोल्ड लीफ बनाने का तरीका, पहले आप एक इसको पत्ते की शेप में आप इसको डिज़ाइन कर लेंगे। एक आपको रेफरेंस लाइन लेनी है कि देन मुझे पत्ता बनाना है। अब इसी को आप यहाँ से इसी की शेप आपको लेनी है। इसी की शेप लेके आपको काम करना होगा, इसीलिए रेफरेंस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको बोल्ड कर लो, बोल्ड इसमें ध्यान से करना, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ है, ये बात हो गई हमारी लीफ की। एक मैं बना सकता हूँ फेदर लीफ। आप नॉर्मली लाइन कर दो यहाँ पे, इसको इस तरीके से आप नॉर्मल लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक होगा ये, इसको लाइन को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, इसको इनर को भी बोल्ड कर देंगे अगर आप लीफ बना रहे हैं तो, ठीक है। ठीक है ना, चलो अब समझते हैं डॉट शेप में लीफ कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अभी बिगिनर फ्रेंडली बता रहा हूँ, नहीं नॉर्मल बता रहा हूँ, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडिशनल टाइप मेथड होता है जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है, वो मेथड देखो। इसमें ऑलरेडी फिलिंग आपको नॉर्मल क्या करना, पहले एक छोटी सी लाइन बनानी, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, प्रेशर बहुत ही कम है। प्रेशर आप क्या कहोगे, सपोज दैट मैं अपनी फिंगर पे दिख रहा हूँ तो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, और मैं यहाँ से प्रेशर कम लगा रहा हूँ तो सिर्फ लाइन क्लियर हो रही है। तो आपको प्रेशर सिर्फ इतना देना है कि लाइन बने, बस इतना नहीं देना कि मोटी लाइन बन जाए ऐसे। मैंने एक लाइन दी,
अब यहाँ से प्रेशर थोड़ा इंक्रीज़ करो, प्रेशर, अब देन कम कर दो, ये एक लीफ बनी। ठीक है, अगेन लाइन बनाएंगे, प्रेशर बहुत इंक्रीज़ करो, धीमे धीमे कम करो, हुआ, लाइन बनाओ, इंक्रीज़ करो, ख़त्म कर दो। आपको किसी भी शेप में बना सकते हो, इंक्रीज, प्रेशर डाउन, प्रेशर अप, प्रेशर डाउन, प्रेशर अप, प्रेशर डाउन, प्रेशर अप, प्रेशर डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्लियर ना? ये थी एक सिंपल लीफ, इस तरीके की लीफ कैसे बनाते हैं। जो बिगिनर फ्रेंडली हैं, ट्रिक देता हूँ, बनाओ बड़ा सा डॉट। ठीक है, एक लाइन कर दो, इसको खींच दो आगे, डॉट बनाओ, लाइन पीछे आगे। ठीक है, ये बनाया मैंने बिगिनर्स के लिए, बट मैं चाहूँगा बिगिनर्स वाला ना करें, जो है उसी तरीके से करें। ठीक है, तो एक ये मेथड है। अब इससे मैं डिफरेंट तरह की चीज़ें मैं कैसे बना सकता हूँ वो देखिए। जैसे मैंने इन 3 का बंच देखा था, अब इनका भी बंच देखता हूँ। इनका बंच भी कैसे करते हैं, लाइन क्लियर करें, प्रेशर अप, देन इसमें प्रैक्टिस जाएगी, ये समझते हैं एक दिन में होगा नहीं होगा। ठीक है, ये अगेन, ठीक है। अगर मैं इसमें 3 का बात करता हूँ, अगर और बंच की लूँ, 1 2 3 देन 4। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये नॉर्मल हो गए स्टेप वाइज, 1 2। ठीक है, ये हो गया, ये किस तरीके का देखिए। अब एक हो गया डॉट मेथड, ये आपने देखा होगा, ये समझे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये थोड़ा नीचे, देन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ अपने अपने डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने किया, लाइन दी, मैंने एक लीफ बनाया, ठीक है, देन थोड़ा सा मुझे इंक्रीज़ किया, एक ये लीफ हुआ, देन दिस, एक ही तरीके होते हैं। ये अपने हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, दैट इज़ डिपेंड ऑन टोटली यू। ठीक है, ये हुआ लीव्स। अब बात करते हैं सिंपल वाइन्स। वाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको सिंपल एक लाइन लेनी है, What happened to my comb? ठीक है, मैंने ये लाइन ली। आप इसमें से आप स्मॉल पेटल्स को निकालेंगे। ठीक है, वही टेक्निक है, लाइन, स्मॉल प्रेशर, प्रेशर अप, प्रेशर डाउन। स्टार्टिंग से प्रेशर अप नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से प्रेशर अप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आई होप यू कैन सी। इसी साइड बनाएंगे, एक प्रेशर नहीं निकालना है बिल्कुल भी। ठीक है, एक लीफ हो गई। आप नॉर्मल इस तरह से लीफ बना सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत इजी भी है, बट इसकी कंडीशन ये होती है, आपको इसकी भर के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है। एक और सिंपल सा सिखा दे रहा हूँ, सिंपल सा, हाँ सीख लो। ये एक लाइन है, ये बहुत इजी है, डॉट लो, लगाओ, ये बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। और ये पर्सनली दैट आई डोंट लाइक दिस, बट
सिलेबस का पार्ट है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ये डॉट पीछे खींचो, पीछे खींचो, देन दिस। आप इसको ऐसे करते चले जाओ, बहुत ईजी रहता है। कुछ नहीं है इसमें, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है इसमें, कोई भी कर लेगा। हाँ बस टेक्निक से आपको किस डायरेक्शन में पॉइंट को स्लाइड करना है वो चीज़ मस्ट है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए और सजेस्ट की हुई हैं, जैसे मैंने फिंगर डिज़ाइन आपके में सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया था, जो कि मैंने 2-3 चीज़ें और इंक्लूड की हैं। बट वही चीज़ अगर आपका सपोर्ट मुझे इसी तरह जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, जैसे सपोर्ट मिलता रहे, आप बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से, इसलिए श्योरिटी मैं देता हूँ आप लोग। आप एक थोड़ा सा छोटे से ट्रिक है, मैं मान लूँ ये वाली आपकी वेन बनाई मैंने, ठीक है। अब आपकी चाहो तो बहुत इस तरीके से आप एक बार देख सकते हो। नॉर्मली ये वाली थोड़ी वैसे वाले वाइन्स होते हैं, इसमें लंबा स्लाइड करना पड़ता है, बट इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये। आप बहुत स्लो स्लो करना, मैं ड्रॉ करता रहता हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस है मुझे। आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, टेक योर टाइम। ठीक है, इधर जगह नहीं थी इसलिए थोड़े से स्टार्टिंग के लीव्स थोड़ी दिक्कत किए हैं, अब जगह मिली है। देन ठीक है, इसको आप पूरा खत्म करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग वेन्स है, स्मॉल छोटे वेन्स है, ठीक है। अब देखते हैं एक, जैसे मैंने ये लीफ का है, अब इस लीफ को यूज़ करके वाइन कैसे बनाते हैं। डबल लाइनिंग करनी है, इसमें लीफ बनानी है। लीफ बनाना सिखा दी, तो इसमें इस तरीके की आपको लीफ बनानी है, ठीक है। देन आपको कोशिश करना है टच नहीं करने देना है, जैसे एग्जांपल दिस दिस। ठीक है, एक तरफ ये हो गया, इस तरफ अब ये आपको अटैच नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, ये वाला लीफ है, इसमें आपको यहाँ लाइनिंग करनी है। ठीक है, ये की वाली हो गई। अब मेन चीज़ है वीन्स के वेरिएशंस और आते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अगर आप नॉर्मल देखें तो इसमें से किसी भी तरीके के वेरिएशन बना सकते हैं। आप इसी की बात करूँ तो इसको मैं नॉर्मल किसी भी तरीके से इसको किसी भी शेप में करके मैं उसको इसका साइज के हिसाब से, इसके पेटल्स के हिसाब से, और इसकी अगर आप ये ऐसा है तो मैं कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा ऐसे फोल्ड करके बनाऊँ तो और बन जाएगा। और ऐसे भी अगर नॉर्मल बनाओ तो ऐसे, अगर लीव्स के थ्रू बनाओ तो इसके भी बहुत वेरिएशन हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आई थिंक मैं सिर्फ उसका क्लास यहीं तक रखता हूँ, आगे की क्लासेस में देखता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बहुत ही बोल्ड बताऊँ तो बोल्ड आपके इस तरीके से बन सकते हैं। नॉर्मल बनाओ, ये काफ़ी बोल्ड हैं, आपको इस तरीके से ही बनाना होगा। ये काफ़ी बोल्ड है, अगर आप एक इंडो अरेबिक बना रहे हैं, कुछ भी दुबई
पैटर्न बना रहे हो तो आप इस तरीके की लीव्स का यूज़ करते हैं। आई होप यू गॉट इट। ओके, और ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और बहुत ही ईजिली है, आराम से बन भी जाते हैं, बट मेक श्योर दैट यू हैव टू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द लीफ एंड वाइन्स। ओके, आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग। Without practice you will be get nothing to do anything. Okay, so this is that. अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल पेटल्स की ड्रॉ भी कर सकते हो जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से अब चाहो तो इसमें आप शेड कर लो, हल्का सा इधर डार्क हो, हल्का हल्का यहाँ पे हल्का हल्का हो, धीमे धीमे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इस तरह का कर सकते हो, या फिर तो बिल्कुल एक नॉर्मल इस तरीके का शेड बना सकते हो आप। ठीक है, आप किस भी तरीके से बना सकते हैं। तो आई थिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आई थिंक मुझे लगता है क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी मुझे फिर एडिट और अपलोड करने में टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपसे ये बात कहा था, देखो वही चीज़ हो रही है। मैंने आपसे कहा था सिलेबस आई थिंक 50+ डेज़ का है, और इन केस मुझे अगर कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो अगर मुझे टाइम लग रहा है तो मैं एक की 4 क्लास भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने फ्लावर में किया था, और लीफ में मुझे लग रहा है ये करना पड़ेगा। लीफ और वाइन्स मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दी, बट मुझे कुछ वेरिएशंस भी दिखाने हैं जो कि मैं इस क्लास में नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट क्लास आपकी अब लीफ और वेरिएशंस की, लीव्स की और वाइन्स की वेरिएशंस की रहने वाली है, तो ये मैं आपको अपलोड कर दूँगा और वो वाली अलग से अपलोड करूँगा, ठीक है। सो बने रहिए आप, जो भी जो न्यू लोग हैं वो हमारे अगर, सो बने रहिए। कुछ भी जो न्यू व्यूअर्स आए हैं, जो भी न्यू बिगिनर्स हों, मेहंदी आर्टिस्ट, मेहंदी सीखना चाहते हो तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम को एंड फेसबुक पेज को, जो कि इसमें मोर अपडेट्स और चीज़ें आती रहती हैं। तो देखिए, सो अगर आप प्रॉपर फाइल बना रहे हैं, हर एक चीज़ करें तो आप एक ही बेटर है, अगर नहीं बना रहे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप प्रॉपर फाइल मेंटेन करिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट वाइज की तरह करते हैं, फॉर्मेट के थ्रू करते हैं, तो आपके लिए आपके मन में भी कभी कभी कहीं नहीं सेटिस्फेक्शन लगती है कि जो भी आप टाइम दे रहे हैं वो वर्थ इट निकला। और कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ ये दिस विल बी वेरी मच वर्थ इट फॉर यू इन योर फ्यूचर करियर, डेफिनेटली आई टोल्ड यू। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, देखिएगा कभी भी आपको लगे तो बताइएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दैट इज कॉल्ड लीव्स एंड वाइन्स वेरिएशंस। तब तक के लिए बाय।